राजा चित्रकेतु जिसने माँ को माँ महादेवी और महादेव को देख के कुटिल हंसती थी और माँ ने उसको श्राप दे दिया था, तू राक्षस हो जा, वे दूसरों के घर में झांकने का तेरा मतलब क्या। इस बात से माँ दुखी थी कि महादेव के पास जो भी सिर खाया लोटा खाकर पहुंच गया। कोई आदमी रोटी खाने लग रहा है, नहाने लग रहा है, सोने लग रहा है, किस हालत में है, हमने लोटा खाया अलग अलग घर में 1.5 दिन थी। तो माँ इस चीज से परेशान हो गई थी और महादेव ने इस बात को देख लिया। तो महादेव ने इलावर्त नाम का एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को बांध दिया कि इस क्षेत्र में जो भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा, वो महिला बन जाएगा। अब मां प्रसन्न हो गई और इधर सुदुमन नाम का एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ उस इलावर्त में प्रवेश कर गया। तो सुदुमन और उसके साथ जितने भी नौकर चाकर थे और जितने भी पशु थे, सबका जेंडर चेंज हो गया, सारे स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए। अब सुदुमन का नाम भी वहां इला बन गया। उसी क्षेत्र में चंद्रमा रहता था। चंद्रमा को इला पसंद आ गई, इला को चंद्रमा पसंद आ गया, दोनों साथ रहने लगे। उनसे एक ऋषि, एक बच्चा मिला, पुरुरवा। जब बच्चा हुआ पुरुरवा तो इला को अपनी बातें याद आई, तू तो स्त्री था ही नहीं, तू तो पुरुष था और श्राप के वशीभूत आके तो ये बन गया। तो उसने भगवान श्री हरि की पूजा की, प्रार्थना की और उससे उनको वरदान मिला कि तू 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष बना करेगा। तो उसने, अब कोई राजा 1 महीने के लिए स्त्री बन जाए, 1 महीने के लिए पुरुष बने, तो उसका मजाक तो बनना स्वाभाविक है। इला का, सुदुमन का मजाक बन गया। उसने अपना राजपाट, अपने बच्चों को छोड़ के पुरुरवा को सौंप के और परमात्मा का ध्यान किया, परमात्मा में लीन हो गया। राजा पुरुरवा को एक उस अप्सरा उर्वशी, उससे प्रेम हो गया। उर्वशी की पूजा की, उर्वशी ने प्रसन्न होके उसके साथ रहना स्वीकार कर लिया। उर्वशी ने वचन लिया कि मेरे सिवाय कोई भी तेरे को अगर निवस्त्र देख लेगा तो मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। दूसरी कंडीशन, उसके पास 2 मेमने के बच्चे थे। बोला मेरे को ये अपनी जान से भी ज्यादा प्रिय है, अगर इनको कुछ हुआ तो भी मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। अब राजा पुरुरवा ने दोनों मेमनों के बच्चों की जेड सिक्योरिटी लगा दी, सारे बॉडीगार्ड चारों तरफ खड़े कर दिए कि भाई मेमने के बच्चे का कुछ नहीं होना चाहिए और बढ़िया बढ़िया भोजन इनका करो, खूब इनकी सेवा करो। और राजा पुरुरवा और उर्वशी भोग विलास में व्यतीत करने लगे अपने दिन। देवराज इंद्र, जिसने 16,050 अप्सराएं नारायण को वापस कर दी थी कि मेरे को नहीं चाहिए, और उर्वशी को मना नहीं कर सके, उस उर्वशी को पुरुरवा ले गया। अब देवराज इंद्र व्याकुल थे। देवराज इंद्र ने वरुण देवता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, तुम इसने उर्वशी ने वापस लेके आओ। उर्वशी वापस कैसे आए? उर्वशी वापस जब आए जब वो मेमनों के बच्चे वहां से चले जाएं। वरुण देवता उन मेमनों के बच्चों को उठा लाए और जैसे ही वो उठा के लेके आए, खबर पहुंची कि मेमनों के बच्चे तो उठा ले गए। और पुरुरवा उस समय भोग विलास में था, निवस्त्र था, और उसके मन में ये बात आई कि अगर ये मेमने गए तो उर्वशी गई। काम की अग्नि में इतना अंधा हो गया, उसने ये भी नहीं देखा कि तूने वस्त्र पहन रखे हैं नहीं पहन रखे। वो निवस्त्र ही उनको, मेमनों को बचाने के लिए भाग लिया और सारा राज्य उसको नग्न अवस्था में देख रहा था। उर्वशी ने
ये भी वचन दे रखा था कि अगर तेरे को किसी ने नग्न अवस्था में देख लिया तो मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊंगी। अब तो पूरे राज्य ने देख लिया। उर्वशी उसको छोड़ के चली गई। इस कथा के माध्यम से हमारे को पता चलता है कि काम की अग्नि कितनी अंधी है, इसमें कहां तक आदमी जा सकता है।